घर का नाम सीमा प्रहरी रख दिया गया है और सीमा से जुड़ा हुआ सब है। सीमा है तो सीमा बरकरार है तो सीमा सुरक्षित है, प्रहरी शहीद हो चुका है। क्या दिखाएं आपको? मिसाइल दिखाएं, ड्रोन दिखाएं, साहस दिखाएं, दुस्साहस दिखाएं या आंसू दिखाएं? आप क्या देखना चाहेंगे? इम्तियाज तो शहीद हो चुके हैं, सरकार चुनाव में लगी, भाई परिवार ने अपना इम्तियाज खोया और सरकार ने रेड कारपेट बिछवाया लेकिन आई नहीं। इम्तियाज के परिवार ने खुद सामान उठाया और छपरा के उस गांव में चले गए जिस घर का नाम सीमा प्रहरी है। भला कोई अपने घर का नाम भी सीमा प्रहरी रखता है? लेकिन इम्तियाज के पिता ने घर का नाम सीमा प्रहरी रखा। मुसलमान है लेकिन बीएसएफ में दो भाई हैं। दोनों भाइयों को सीमा की सुरक्षा से इतनी मोहब्बत थी कि घर का नाम ही सीमा प्रहरी रख दिया। सीमा बच गई, प्रहरी शहीद हो चुका है। देश पूछ रहा है कि सियासत के लिए कभी पुलवामा के शहीद को कंधा देने पहुंचे सुशासन बाबू नीतीश कुमार के कंधे में अब क्या दर्द उठा है कि शहीद इम्तियाज की शहादत के बाद श्रद्धांजलि तक देने नहीं पहुंचे। बिहार में एक सीएम, दो डिप्टी सीएम है, सब चुनाव में लगे हैं। सीमा का प्रहरी शहीद हो रहा है और उन्हें अपने सियासत की चिंता है। क्या देखेंगे आप? माँ का बिलखना, पत्नी का सिंदूर जड़ना, बेटे के कंधों पर शहीद पिता का जनाजा, भाइयों की आंखों में आंसुओं का सैलाब। बिहार के छपरा के छोटे से गांव में एकमात्र ऐसा घर जिसका पता बच्चे बच्चे की जुबानी याद है। भला कोई अपने घर का नाम भी सीमा प्रहरी रखता है? हमने तो नहीं सुना। हमें तो मालूम है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक दो अनेक मार्ग में रहते हैं। कोई घर का नाम प्रतीक्षा रखता है तो कोई अंटीलिया। सीमा प्रहरी रखने वालों को आखिरी वक्त पर भी उन बड़े बड़े नामों वालों को न तो कंधा नसीब होता है और न श्रद्धा के सफ़ेद फूल जो इनके नाम पर आने वाले दिनों में बिहार में वोट मांगते नजर आएंगे। क्या दिखाएं आपको? सीमा सुरक्षित है, प्रहरी शहीद। क्या दिखाएं आपको? मिसाइल दिखाएं, ड्रोन दिखाएं, साहस दिखाएं, दुस्साहस दिखाएं। आप क्या देखना चाहेंगे? इम्तियाज तो शहीद हो चुके। युद्ध में जीत और हार होती है मगर शहादत का सम्मान समाज और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या पटना के मौसम का मिजाज इतना गर्म था कि एक सीएम, दो डिप्टी सीएम होने के बावजूद कोई नहीं पहुंचा? भिजवा दिया लाल कारपेट ताकि श्रद्धांजलि की रस्म पूरी की जा सके। हाँ, आए थे श्रवण कुमार, नितिन नवीन और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मगर सीमा सुरक्षा बल के सीमा प्रहरी के बासिंदे इम्तियाज की आत्मा को सुशासन बाबू के दर्शन नहीं हो सके। इसलिए आर्मी की गाड़ी में सामान लादा गया और आर्मी की गाड़ी में रवाना कर दिया गया पटना से छपरा। 2 बजे उधर से हम लोग वहाँ से बाई रोड हम लोग दिल्ली आए। फिर हम लोग मिल जाए ना तो नक्शा से मिटा देंगे। मेरा बब्बा आजू कटा है ना, मैं इसको दुनिया कर देंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद असलम हुआ। हम भाई छोटे भाई हुए हम। कितने भारत के वीर सपूतों ने श्रद्धांजलि दी है? जी दिन मेरे भाई के बलिदान हुए तीन थे लोग। उस दिन डेट में 3 आदमी था, 10 तारीख की डेट में। इसके पहले तो बहुत से हुए हैं। हमारे बसंत के अशोक सिंह थे जो हमारे भैया के दोस्त थे, वो माँ बाप के एक थे, वो भी आज से करीब 20 साल पहले हो गया। लेकिन इस पर सरकार नहीं लेते एक्शन सरकार को लेना चाहिए। पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए। मारने का कोई सवाल नहीं है, निश्चित नाबूद करना चाहिए। मारने का कोई सवाल क्या है? मारने का कोई सवाल नहीं है। मारने का मतलब समझौता हो गया। मानने का कोई सवाल नहीं, उसको नक्शा से मिटा देना चाहिए बस, और इससे मैं ज़्यादा नहीं बात करेंगे। शहीद इम्तियाज का शव जैसे ही छपरा उनके नारायणपुर गांव पहुंचा, बिलखने लगा पूरा गांव। औरतें, बच्चे, जवान सब निकल पड़े सीमा प्रहरी के बाशिंदे को देखने, उस जवान को देखने जिसने अपनी शहादत उस वक्त दी जब देश सबसे मुश्किल घड़ियों से गुजर रहा था। आपके घर का ही नाम सीमा प्रहरी इसलिए है कि हम सीमा प्रहरी 2 भाई हैं, इसलिए घर का नाम सीमा प्रहरी रख दिया गया है और सीमा से जुड़ा हुआ सब है। सीमा है तो सीमा बरकरार है तो देश बरकरार है, गांव बरकरार है। इसलिए हम अपने आप को
पूरे घर परिवार को सीमा पर रख पाकिस्तान में इम्तियाज के छोटे भाई मुस्तफ़ा भी बांग्लादेश सीमा पर तैनात है। 10 मई की रात पाकिस्तान के ड्रोन अटैक में इम्तियाज को गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। नारायणपुर गांव में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा तो है, लेकिन सरकार के प्रति नाराजगी भी है, और इस नाराजगी की वजह किसी से छिपी नहीं। इम्तियाज की शहादत को सलाम है। नारायणपुर गांव भारत के नक्शे पर जब भी याद किया जाएगा तो लोग सीमा प्रहरी के बासिंदे को नहीं भूल पाएंगे, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया।